15 दिन हो गए हैं और उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूर अब भी नहीं निकाले जा सके हैं। क्या बाधाएं आ रही हैं राहत और बचाव काम में, इसी को समझने के लिए हमारे साथ हैं सुशील बहुगुणा, मेरे सहयोगी। सुशील, मामला आकर अटक कहाँ रहा है? मजदूर क्यों नहीं निकल पा रहे? इतनी सारी योजनाएं बन चुकी हैं। सिक्का आज 15वां दिन है और लगातार हर रोज़ लगता है कि आज कामयाबी मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। अभी जो ताज़ा बाधा आई है पिछले 2 दिन से, वो आई है इस वाले एंड पर, जिस एंड से सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। सिलक्यारा टनल का जो मुहाना है, वहाँ से 210 मीटर की दूरी पर जो सुरंग में मलबा पड़ा है ऊपर पहाड़ का, उसमें इस मलबे को हटाने के लिए कोशिश की गई कि इसमें एक ऑगर मशीन लगाई जाए और ऑगर मशीन से इस मलबे से एक माइक्रो टनल बनाई जाए लगभग 800 मिलीमीटर की, यानी 80 सेंटीमीटर की। तो 80 सेंटीमीटर के पाइप लगाए गए। ये काफ़ी कामयाब रही, लेकिन ये समझ लीजिए कि 75% रास्ता पार होने के बाद इसमें दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आई कि इस ऑगर मशीन के ठीक आगे कुछ रॉड्स आ गई, कुछ मेटेलिक एलिमेंट चीज़ें आ गई, जिनकी वजह से ये जो इसके ब्लेड्स हैं वो कट गए। ये एक्चुअली जो रॉड्स पड़ी हैं इसमें, ये इस टनल की लाइनिंग में जो रॉड्स इस्तेमाल हुई, जो 4 पोलिंग इस्तेमाल हुई, इसको मजबूत करने के लिए, लाइनिंग को मजबूत करने के लिए, उसका हिस्सा है। जब यहाँ से पहाड़ एक तरह से दरका है, टूटा है, मलबा गिरा है, तो ये केसिंग जो है ये यहाँ पर गिर के यहाँ आ गई और ये मशीन के लगातार आगे आ रही है, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड जो हैं वो टूट गए। इसके टूटने की वजह से समस्या ये हो रही है कि मशीन को फिर वापस पूरा का पूरा बाहर निकालना पड़ रहा है। अब मशीन को बाहर निकालने में ताज़ा समस्या आई कि मशीन इतनी टूटी है कि इसके अंदर फंस गई इस पाइप के। अब इस मशीन को काट कर, पहले गैस कटर थे, उसके बाद प्लाज्मा कटर मंगाए गए, लेज़र कटर मंगाए गए हैं, ताकि इस मशीन के ब्लेड्स को काटा जाए, इसके इस पूरे हिस्से को काट कर टुकड़े टुकड़े में बाहर निकाला जाए। तो अभी एक कोशिश ये चल रही है, जो मेरे ख्याल से अगले कुछ घंटे में कामयाब हो जाएगी, कि इस मशीन को पूरी तरह टुकड़ों को काट के बाहर निकाल दिया जाए। इसके कुछ टुकड़े इस मलबे में भी फंस गए थे, उनको निकालने का काम भी है। इसके अलावा ये जो रॉड्स इसमें फंसी हुई हैं, इनको भी काटने की कोशिश अब लगातार हो रही है मैनुअली। जब ये मशीन निकल जाएगी, क्योंकि अब इस मशीन का काम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया कि अब इस रॉड को काटने के लिए इस मशीन के बजाय इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके के लिए अगर आप देखेंगे तो अब मैनुअली काम करना पड़ेगा, यानी ये मशीन आप जब यहाँ से हटा देंगे तो ये आपने पूरी की पूरी मशीन, सबसे ज़्यादा समस्या यही आ रही है कि इस मशीन को निकालना पड़ रहा है बार बार, फिर डालना पड़ रहा है। और अब जब ये समस्या इतनी गंभीर हो गई कि मशीन को ही नुकसान पहुंच गया, तब समझ में आ गया है कि मशीन के बजाय अब मैनुअली लोगों को यहाँ लाया जाए। तो मैनुअली जो लेबर हैं, जो बड़े एक्सपर्ट लेबर हैं, वो अब यहाँ पर, अब ये जगह आप देखिए बहुत कम है, 800 मिलीमीटर है। 800 मिलीमीटर में एक आदमी का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो प्लाज्मा कटर ले जाएगा या अपने साथ गैस कटर ले जाएगा, लेज़र कटर ले जाएगा, जो बहुत ही आधुनिक हैं इस तरह के मेटल्स को काटने के लिए, और उसके सपोर्ट में पीछे भी कुछ लोग रहेंगे। तो ये काफ़ी जटिल काम है, जिसको कि अब मैनुअली किया जाएगा। इसको कहा जा रहा है रैट माइनिंग, यानी ये कहा जा रहा है कि रैट माइनर्स को बुलाया जा रहा है। रैट माइनिंग का मतलब है कि जैसे चूहा किसी खदान को, किसी बिल को खोदता है, उसी तरह से अब ये लोग यहाँ खोदेंगे। तो इसमें कई एक्सपर्ट लोग होते हैं माइनिंग में, जो अब हाथ से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, पावर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इस मिट्टी को हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये जो पाइप है, इसको पीछे से पुश करके आगे की तरफ धकेला जाएगा। कोशिश ये है कि पाइप यहाँ तक पहुँच जाए और उसके बाद इन लोगों को यहाँ से यहाँ निकाल लिया जाए। अब ये जो 13 मीटर का हिस्सा है, यानी आपने लगभग 47 मीटर तो कर दिया, ये 47 मीटर है, 47 मीटर आपने पाइप डाल दिया। 13 मीटर निकालना ये बड़ी चुनौती है। अभी चुनौती इसलिए ज़्यादा आ रही है कि ये बीच में रॉड्स वगैरह आ रही हैं, तो इसलिए अब रैट माइनिंग करके इनको हटाने की कोशिश होगी, मलबे को हटाने की कोशिश होगी। लेकिन एक समस्या क्या है कि ये मलबा जैसे ही हटेगा, ऊपर पहाड़ का पूरा बोझ है, ये मलबा फिर और नीचे आएगा, तो इस काम में समय लगेगा। पीछे से पाइप को आप 1-1 सेंटीमीटर करके आगे पुश करते रहेंगे, तो इसमें समय लगेगा। तो ये पहली बड़ी चुनौती आ रही है, जो ऑगर मशीन के ख़राब होने के बाद अब मैनुअली काम की ओर हमको मजबूर कर रही है। तो सुशील, अब सब मामला अटका हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये कोशिश अब शुरू हुई है, चल रही है। तो ऐसे में इनको निकालने के लिए और क्या कोशिशें हो रही हैं, जिसकी जानकारी आप देखिए, ये एक है, इस पर ही अभी मुख्य दारोमदार अब भी इसी पर है कि यही रास्ता कामयाब होना चाहिए। लेकिन वैकल्पिक इंतजाम, आप खाली बैठ नहीं सकते, तो वैकल्पिक इंतजाम 3-4 किए गए थे। उसमें एक जो दूसरा सबसे पुख्ता रास्ता लग रहा है, वो है वर्टिकल ड्रिलिंग का। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस सुरंग के मुहाने से लगभग 305 मीटर पर एक जगह चुनी गई। यहाँ पर क्या है कि ये पहाड़ी है,
पहाड़ी पर आपको पहले एक मशीन इंस्टॉल करनी है जो कि ड्रिलिंग का काम करती है। ये काम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया है। वो लोग ड्रिलिंग और सुरंग बनाने के इस सबके भी माहिर होते हैं, डैम बनाने के अलावा। उनकी एक मशीन इंस्टॉल यहाँ हुई है जो 1.2 मीटर का एक होल करेगी, जिस पहाड़ से लेकर के इस सुरंग की लाइनिंग तक। ये 86 मीटर है वर्टिकली, 86 मीटर है। ये जो 86 मीटर का हिस्सा ये उनको ड्रिल करना है। यहाँ पर वो 15 मीटर लगभग कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ जो नीचे हिस्सा है इसको ड्रिल करते हुए पहुँचेंगे, लेकिन ये जो मशीन अभी यहाँ इंस्टॉल की है ये 45 या 46 मीटर तक ही काम कर पाएगी। इसके बाद ये मशीन हटा करके इसकी जगह दूसरी मशीन लानी पड़ेगी जो और गहरा इसको खोदे और 86 मीटर तक ले आए। लेकिन इसमें भी अभी कुछ समस्याएं हैं। जैसे इसमें एक समस्या क्या है कि सबसे पहले तो मशीन जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पर वो लाइनिंग है जिसको हमने कहा था 4 पोलिंग। जब आप सुरंग बनाते हैं तो उसको पुख्ता करने के लिए पोल लगाते हैं, उसके अलावा वायर मेश लगाते हैं। एक तरह का समझ लीजिए जैसे हम लेंटर डालते हैं घरों में तो एक जाल बनाते हैं लोहे का ताकि लेंटर न गिरे, उसी तरह का जाल यहाँ इसकी लाइनिंग पर बनता है। तो वो रॉड्स हैं, आपको वो भी काटनी पड़ेंगी। तो एक चुनौती इसके सामने ही आने वाली है। और एक चुनौती दूसरी जो है वो निश्चित ही उसका इंतज़ाम उन्होंने पहले कर लिया होगा। ये जो पूरा इलाका है ये इसका कोई जियोफिजिकल मैप होगा उनके पास, जियो हाइड्रोलॉजिकल मैप होगा। वो इसलिए क्योंकि ये पूरे पहाड़ में जो मैंने कुछ जियोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने कहा रॉक टाइप जो यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है वो फाइलाइट है। फाइलाइट जो रॉक्स हैं आप उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं और उसमें पानी होने की संभावना कम होती है आमतौर पर। वरना होता क्या है, पहाड़ में कई बार आप ड्रिलिंग करते हैं तो अचानक आपको एक्वीफर मिल जाते हैं, पानी के कुछ अंदर स्टोरेज मिल जाता है, जिसको आप पंक्चर करेंगे तो ये पूरा काम और मुश्किल हो जाएगा। तो जियो हाइड्रोलॉजिकल मैप निश्चित रूप से उनके पास होंगे। उनके आधार पर उन्होंने एक जगह चुनी होगी कि इसके रास्ते में कोई बाधा ना आए। अगर इस तरह की कोई बाधा आई तो मुश्किल हो सकता है काम, कि कोई एक्वीफर आ गया, कोई पानी का स्टोरेज जो अंडरग्राउंड होता है नेचुरल वो आ जाए। तो अगर वो आता है तो मुश्किल होगी, लेकिन ये मानना चाहिए कि उन्होंने जगह काफ़ी चुन करके किया होगा, मैपिंग करके। इस पूरे इलाके की कायदे से मैपिंग होनी चाहिए। हालांकि बहुत इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इसमें क्या पूरी मैपिंग की गई, जियो हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग हुई, जियो टेक्निकल मैपिंग हुई, जियो फिजिकल मैपिंग हुई, क्या कोई जियो टेक्निकल एक्सपर्ट जो होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और ये सुरंग 4 धाम परियोजना की सबसे चौड़ी सुरंगों, सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। तो ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि वो मैप निश्चित रूप से होगा, तभी उन्होंने ये जगह चुनी। तो अगर ये काम होता है तो लगभग 4 से 5 दिन इस काम में लग सकते हैं, क्योंकि इस मशीन को आपको हटाना पड़ेगा, नई मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक बेस बनाना पड़ेगा बड़ी मशीन के लिए, फिर आप ये ड्रिलिंग शुरू करेंगे। तो अगर ये काम होता है तो 4 से 5 दिनों में इससे हमको मज़दूरों तक पहुंच जाना चाहिए, ये जानकार बता रहे हैं। तो एक रास्ता ये हो गया, अगर ये कामयाब होता है। दूसरा रास्ता ये, और कोई तीसरा रास्ता, तीसरा विकल्प भी है जिस पर इसके सोचा जा रहा है? इसके अलावा 2 विकल्प और हैं जिन पर काम शुरू हुआ है। एक विकल्प है इस सुरंग के परपेंडिकुलर एक पहाड़, क्योंकि इस तरह से होता है, तो आप ये मान के चलिए कि इस जगह पर भी एक TBM से, टनल बोरिंग मशीन से कोशिश हो रही है कि अंदर जाया जाए, इन मज़दूरों तक पहुँचे। और ये जो दूरी है ये 180 मीटर की है। तो इसके लिए ये काम जो है रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। लेकिन अभी उनकी जो TBM है उसको इंस्टॉल करने के लिए एक तरह का जो कंक्रीट का एक स्टेज बनाना होता है वो काम अभी चल रहा है। तो अभी ये काम एक तरह से कह सकते हैं शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये एक प्रस्तावित काम है कि ये भी एक TBM लगा करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश हो सकती है, अगर इस रास्ते में कोई दिक्कत आई या इस रास्ते में। इसके अलावा एक और चौथा रास्ता जो है वो है टनल के दूसरी साइड से। ये जो टनल है करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये बड़कोट वाली साइड है, ये सिलक्यारा वाली साइड है। बड़कोट वाली साइड से करीब 1.25 किलोमीटर टनल बन चुकी थी। इस तरफ 477 मीटर 475 मीटर के आसपास पहाड़ कटना बाकी था टनल का। तो अब इस तरफ से भी ब्लास्टिंग शुरू हो रही है और ब्लास्टिंग 4-5 सुना है कि ब्लास्टिंग हुई है और लगभग 10 मीटर तक इसको काटा गया है। लेकिन इसको काटने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप पूरी सुरंग काटनी है और 400 मीटर का पूरा एरिया, उसके सामने सिर्फ 86 मीटर है, ये 13 मीटर है। इसको तो वैसे भी टनल के लिए कटना ही है, तो उसकी कोशिश ये हो रही है कि इसको जैसे भी काटा जाए तो बड़े पुख्ता तरीके से, क्योंकि इसको जब आप काटेंगे तो टनल को भी आप पुख्ता करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसमें आप एक तरह की लाइनिंग लगाएंगे, यानी उसमें आप 4 पोलिंग करेंगे, उसमें आप वायर मेश लगाएंगे एक तरह से, और फिर उसमें शॉर्ट क्रीटिंग करेंगे। तो इस काम में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये भी एक रास्ता है जिस पर कि काम चल रहा है। थोड़ा स्लो प्रोसेस, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें 3-4 महीना लगता है।
सबसे ज़्यादा उम्मीद तो कायदे से इससे ही होनी चाहिए, लेकिन इसके रास्ते में जो काम करना है लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, जिसको हम रैट माइनर बोल रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो माइनिंग में काम करते हैं। इतनी सी जगह है, उतनी सी जगह में एक आदमी लेट करके जा रहा है अपने साथ प्लाज्मा कटर लेकर। एक्चुअली क्रॉल करने से ज़्यादा उन लोगों ने क्या बनाया है, उनके लिए कुछ इस तरह की स्ट्रेचर बनाए हैं, ट्रॉली कह सकते हैं इनको, जिसमें व्हील्स हैं और व्हील्स से वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और उसके साथ उनको इन जो ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं इसमें अपना सामान लेके भी जाना पड़ रहा है, तो सामान लेकर वो जाएंगे। अब इतनी सी जगह में आपको रैट माइनिंग भी करनी है, मलबा भी निकालना है, फिर आपको वायर भी काटना है, फिर उस सामान को बाहर भी निकालना है, फिर आपको, और उसमें समस्या है कि ऊपर से मलबा भी गिर सकता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो है ये पूरा मामला जटिल है। इस बीच ये जो 41 लोग हैं ये ठीक है, सुरक्षित हैं, और इन तक एक ये जो बहुत पतली सी 6 इंच की लाइन है, इससे इनको ये फूड पाइप, इसको हम कह रहे हैं लगातार फूड पाइप इसलिए कह रहे हैं कि इसी से उन तक जो पानी है, खाना है या ऑक्सीजन है वो पहुंच रहा है। तो ये एक तरह से इनकी लाइफलाइन है, जिसके कारण हम लोगों को ये पता लग रहा है कि सुरक्षित हैं। इसी के थ्रू बात भी हो रही है, अंदर बिजली का पूरा इंतज़ाम है, अंदर पानी भी है, और यहाँ से पीने का ताज़ा पानी भी पहुँच रहा है और खाना भी पहुँच रहा है। लेकिन ये जो अनिश्चितता है कि निकलेंगे कब। श्रमिक बस सुरक्षित हैं, हाँ। और परेशान होने की जरूरत नहीं कि उनको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत ये, कि जल्द से जल्द निकले, वो एक हाँ ये परेशानी लेकिन वो है। अंदर हाँ, सुरक्षित अभी इनको किसी तरह की समस्या नहीं है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि इस समय बरसात का समय नहीं है। अगर बरसात का समय होता तो पानी नीचे सीपेज होता और उसके बाद ये समस्या हो सकती थी। तो आजकल बरसात नहीं है, तो ये मानना चाहिए कि बरसात अगर नहीं होती है अगले 10-15 दिन या अगले कुछ दिन, तो इस काम को आसानी से किया जाएगा और इन मज़दूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये पहला रास्ता है जो सबसे पहले हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मेटल की रॉड्स वगैरह आ रही हैं, प्लाज्मा कटर, लेज़र कटर, उससे इसको मतलब अब एक तरह से नेगोशिएट करने की कोशिश होगी कि उसको निकालें, फिर मलबा हटाएं, और धीरे धीरे इंच बाई इंच इस पाइप को आगे बढ़ाएं ऐसे। और उसके लिए इस पाइप को पीछे से पुश कर रहे हैं मशीन से। दूसरा रास्ता ये है, अगर ये नहीं होता है तो 4-5 दिन में ये रास्ता कामयाब हो जाना चाहिए। तो 4 विकल्प आपने बताए हैं, जो जानकार आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं उनमें से कम एक विकल्प तो कामयाब रहे और जल्द से जल्द मजदूर बाहर सुरक्षित निकले। धन्यवाद। धन्यवाद।